बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें सेहत के साथ ज़िंदगी दे, हमें नेक बनाए, हमारे गुनाह बख्श दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज मैं ज़बरदस्त केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि गाजरों का केक है। इसमें गाजर डालूँगी और ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको हम मोल्ड को ग्रीस करेंगे और ऊपर से मैदा छिड़केंगे ताकि केक जो है इसको चिपके ना, क्योंकि हम बटर पेपर इसमें नहीं अच्छी तरह से डाल सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम पैन रखेंगे चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर दी है हमने और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें 2 अदद गाजर मीडियम साइज़ की मैंने ग्रेट की हुई थी, उनको डाल दिया। अब 1 टेबल स्पून जो पिसी हुई चीनी में केक के लिए मैंने पीसी थी वो डाल दी। इसको अच्छी तरह से इसमें भूनूंगी मैं और ये चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और गाजरों का भी पानी आएगा, तो इसे अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है। अब गाजर का पानी ड्राई होने वाला है, अच्छी तरह से मैंने इसे भुना है, तो इसे हम फिर ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब 2 अदद अंडे मैंने बाउल में डाले हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप चीनी इसलिए कि उसमें गाजर में भी थोड़ी चीनी है और कंडेंस मिल्क है उसमें भी चीनी है थोड़ी सी, तो ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने चीनी इसमें हाफ़ कप ही डाली है। अच्छी तरह से हमने बीट करना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से बीट हो जाए और केक अच्छा बनता है। इस तरह से ये क्रीम की तरह हो गया, क्रीमी फॉर्म में आ चुका है ये। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी, इसको भी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए बीट करूँगी। ये मैंने कंडेंस मिल्क खुद बनाया हुआ है। इसमें थोड़ी सी बस 3 टेबल स्पून चीनी डाली थी मैंने और बाकी 3 पाव जो है दूध था, बहुत अच्छा खोए की तरह दूध बन चुका था और इसकी जो खुशबू थी बहुत अच्छी थी। तो घर में हम कंडेंस मिल्क जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी होती है, बाकी ज़्यादा दूध होता है, तो अच्छा बनता है। इसलिए आपको बता रही हूँ मैं कि दूध ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बाज़ारी अच्छा नहीं होता है कंडेंस मिल्क। तो 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया। अब इस ऑयल को भी तकरीबन 2-3 मिनट बीट करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बीट हो चुका। अब मैं इसके ऊपर छन्नी रख दी, हमने स्ट्रेनर रख दिया। इसमें तकरीबन 1.5 कप जो है मैदा है और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है। अब इसको यहीं पे मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से, फिर इसको छान लेंगे हम। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी छान सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो है लम्प्स गुठलियाँ निकली हैं इसमें से, तो आप अच्छी तरह से इसको फोल्ड करें। आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते हैं कि अच्छी तरह से जो है फोल्ड हो जाए, कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली इसके अंदर ना रहे, लेकिन अच्छी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे तो अच्छा क्रीमी सा बन जाएगा इसका बैटर। अब ये हो चुका मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे गाजर, जो कि माशाल्लाह से इतनी मुरब्बे की तरह बन चुकी हैं, ये डालेंगे, फिर थोड़ा फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली किशमिश जो होती है, हम उसे ड्राफ्ट कहते हैं, वो डाल देंगे और थोड़ा सा एसेंस तकरीबन 2-3 ड्राफ्ट डाल देंगे, तो अंडे की स्मेल ना हो इसमें, इस वजह से ये ड्राफ्ट डाल दी हमने, काली किशमिश जिसे कहते हैं, और 2 ड्राफ्ट्स तकरीबन इसमें डाल दिए मैंने वनीला एसेंस के। अब थोड़ा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। माशाल्लाह से इतना टेस्टी केक बनता है ये गाजर का, बहुत नरम रेशम जैसा केक बना था और इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत अच्छा टेस्टी केक बनेगा। इसमें हमने डाल दिया इसको। अब मैंने देगची जो है वो प्री हीट कर ली है, उसके नीचे मैंने नमक भी रखा है, तो अच्छी तरह अवन का काम करेगा वो। ये मेरे पास जैम पड़ी हुई थी, आपकी मर्ज़ी, आप ना डालें तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने डाल दी। वैसे भी ये जब बेक हो जाएगा तो इसके अंदर ही चली जाएगी, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट हो जाता है, इस वजह से मैंने डाल दिया इसमें। अब नीचे नमक है और ये देगची काफ़ी गर्म हो चुकी है, तो हम रखेंगे तकरीबन 50 मिनट या 50 से ज़्यादा, पूरा घंटा लग सकता है। अब 1 घंटा हो चुका है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये जो है स्टिक कहीं से भी
इसको जो है इसका बैटर चिपका हुआ नहीं है, ऑयल ही नज़र आ रहा है, बस ऑयल लगा मेरे हाथ को और माशाल्लाह से सारा अच्छी तरह से पक चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। वैसे भी गाजर की वजह से थोड़ा सा रेड रेड और ब्राउन कलर हो जाता है इसका गाजर वाले केक का। अब देखिए अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा जो है मैदा मुझसे ज़्यादा हो गया था इसमें, तो ये मैदा नज़र आ रहा है केक के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत नरम है, ये सॉफ्ट केक बना है। आप ज़रूर इस तरह का केक ट्राई करें, बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना है। हम टेस्ट करके आपको बता रही हूँ, मैं टेस्ट करूँगी अभी। आप देखें कैसा ज़बरदस्त केक है, मैं हाथ लगा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि कैसा है। बिल्कुल नरम बना है ये, बहुत सॉफ्ट। अभी खा के देखते हैं। आपको भी नज़र आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त, इतना नरम मुलायम केक बना है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी केक है। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन की बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी और ज़बरदस्त रेसिपी आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंच सके। ऐसा केक ज़रूर आप बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना है। इंशाल्लाह ताला अभी मैं ऑरेंज केक भी बनाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना इसमें माशाल्लाह से जाल और इतना नरम मुलायम है कि हाथ लगाने से पता चलता है कि कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है, मक्खन की तरह बहुत ज़बरदस्त केक बना है। आप चाहें तो इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, मैंने ऑयल में बनाया है। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।